एडू अंजुमन में आप सबका स्वागत है। मैं सफ़ी सर आज के क्लास में 10th क्लास के मैथमेटिक्स के एक मेन पार्ट्स जो कि त्रिकोणमिति है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बात करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। त्रिकोणमिति जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से निकल करके आता है, जो तीन शब्द ट्री, गोनिया और मेट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। इसमें ट्री का अर्थ तीन, गोनिया का अर्थ कोण एवं मेट्रॉन का अर्थ माप होता है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनिया और मेट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ तीनों कोणों की माप होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको हिपार्कस ने 140 बीसी में 140 बीसी में हिपार्कस ने इसको लेकर के आया। मैं बता दूं कि इसका यूज वैसे जगहों पे होता है जिसकी ऊंचाई नापने में जो है कठिनाई होती है। जैसे मान लेते पहाड़ हो गया या नदी के उस पार पेड़ हो गया, जिसका ऊंचाई हम कैसे मापें तो काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे दुर्गम ऊंचाई को या डिस्टेंस को मापने में ये जो है सहायता करता है, जिसका जो है बहुत ज़्यादा यूज है आज मीनार की ऊंचाई नापने में, पहाड़ की ऊंचाई मापने में, और जो है लंबे लंबे वृक्ष की ऊंचाई मापने में, कि दूर से ही हम उस वृक्ष की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई और जो है पहाड़ की ऊंचाई माप सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं यूज है। और 10th क्लास में ये एक मेन पार्ट्स के रूप में, मैथमेटिक्स के मेन पार्ट्स के रूप में आता है। सो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति जो होता है ये समकोण त्रिभुज में बनता है। ए, बी और सी। बी जो है ये समकोण हो गया, जिसके सामने के भुजा को हम एच मानते हैं, है ना। जो भुजाओं का निर्धारण होता है समकोण त्रिभुज में, उसमें बी जो है, जो कि समकोण है, इसके सामने का भुजा एच होता है। और पी, बी और एच लंब, आधार और कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में, इसमें एच का निर्धारण जो है वो समकोण के सामने के भुजा के अकॉर्डिंग होता है, जबकि पी और बी का निर्धारण कोण न्यून कोण के अकॉर्डिंग होता है। अगर थीटा सी पे हो तो इसके सामने का भुजा पी यानी ए बी जो है वो पी बनेगा। जस्ट इसके जो संलग्न भुजा बी सी है यह बी बनेगा। सो पी और बी यहाँ पे समझ में आ गया। अगर ऐसा हो कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये तो समकोण के सामने का भुजा एच होगा ही, बचा ए बी और बी सी, इसमें से कौन सी भुजा पी और कौन सी भुजा बी होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो थीटा है, जिसके अकॉर्डिंग आप भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, वो कहाँ पे स्थित है। तो अगर ये थीटा ए पे हो, कहाँ पे हो, ए पे हो, तो इसके सामने की भुजा बी सी जो है यह पी बनेगा, और इसकी संलग्न भुजा ए बी जो है वो बी बनेगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि पी और बी जो है न्यून कोण के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जिस न्यून कोण पे थीटा रहेगा उसके सामने की भुजा पी और उसके संलग्न भुजा बी होगी। बाकी एच का जो है निर्धारण जो है वो फिक्स है कि समकोण के सामने की भुजा ही एच होती है, चाहे जहाँ पे कहीं भी हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर ले लीजिए ना, तो क्यू यहाँ पे क्या हो गया, समकोण हो गया। क्यू के सामने की भुजा जो पी आर है ये एच है, इसका निर्धारण फिक्स है कि समकोण के सामने का भुजा एच हो गया। जस्ट अगर हम न्यून कोण के अकॉर्डिंग भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो इसके लिए अगर थीटा आर पे हो तो इसके सामने की भुजा पी क्यू को हम पी मानते हैं और इसकी संलग्न भुजा क्यू आर को बी मानते हैं। अगर जस्ट यहीं त्रिभुज लें और जो है थीटा को चेंज कर दें, ए बी सी है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है बी पे, जस्ट इसके सामने की भुजा ए सी एच हो गया। अगर यहाँ से थीटा जो है यहाँ आ जाए तो इसके सामने की भुजा ये पी बनेगा और संलग्न भुजा बी। इस प्रकार से हमने सीखा कि समकोण के सामने की भुजा हमेशा एच होती है और थीटा के सामने की भुजा पी, और पी वाली भुजा के संलग्न में जो भुजाएं होती है उसको हम बी कहते हैं। इस प्रकार से पी, बी और एच का निर्धारण हमने, कोई भी हम समकोण त्रिभुज सपोज डेट मान लेते हैं, हम ए बी सी ले लेते हैं, ए बी
सी। तो ये तो फिक्स है कि कोण बी के सामने की भुजा एच हो गया। सपोर्टेड मान लेते हैं हम यहाँ पे थीटा है कोण सी पे, तो जस्ट इसके सामने की भुजा ए बी है वो पी हो जाएगा और बी सी जो है ये बी हो जाएगा। हमने भुजाओं का निर्धारण कर दिया, अर्थात पी बी और एच का निर्धारण कर दिया। पी को लंब, बी को आधार और एच को कण बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग भुजाओं का अनुपात कितना बनेगा ये हम देख लेते हैं। एक तो पी बाई एच होगा, दूसरा बी बाई एच होगा, तीसरा पी बाई बी होगा। 1 2 3। और ठीक इसके विपरीत अर्थात इसका उल्टा एच बाई पी भी बन सकता है, एच बाई बी भी बन सकता है और पी बाई बी के अकॉर्डिंग बी बाई पी भी बन सकता है। अर्थात हमने भुजाओं का कुल 6 अनुपात देखा, 3 अनुपात लिया और 3 अनुपात के उल्टा करेंगे इस प्रकार से हमें 6 अनुपात प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास जो फार्मूला आता है वो साइन थीटा अर्थात थीटा के अकॉर्डिंग जो साइन जो है वो पी और एच का अनुपात देता है, पी बाई एच। और थीटा के अकॉर्डिंग इसका विपरीत यानी उल्टा कौशेक थीटा जो है कौशेक थीटा जो है वो एच बाई पी का अनुपात देता है। साइन थीटा पी और एच का अनुपात देता है अर्थात लंब बटा कर्ण, और जो है कौशेक थीटा जो है वो कर्ण और पी का अनुपात देता है। दूसरा लेते हैं बी और एच का जो अनुपात देता है इसको हम टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा अर्थात लंब बटा आधार अर्थात पी बाई बी। और ठीक इसके उल्टा टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, इसको पलट देंगे बी बाई पी। बिल्कुल वैसे ही तीसरा जो अनुपात है तीसरा अनुपात दूसरा बी बाई एच था, हाँ बी बाई एच, ये कॉस थीटा देता है, कॉस थीटा बी बाई एच हो गया। और कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा जो एच बटा बी का अनुपात देता है। तीसरा जो है वो है टेन थीटा, टेन थीटा ये लंब और आधार का अनुपात देता है पी बाई बी, और टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा जो है ये बी बाई पी हो जाता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो है तीनों कोणों के अकॉर्डिंग भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात तीनों समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों के अनुसार, तीनों कोणों के अनुसार भुजाओं के अनुपात को, भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो दोस्तों हम समझ पाए कि समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों के अकॉर्डिंग भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, और यह अनुपात कुल 6 होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉशेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। इस प्रकार से हमने कुल 6 अनुपात देखा। अब जो है अनुपात का संबंध देखेंगे, अनुपात का संबंध, ये जो भुजाओं का अनुपात है इसके संबंध को हम समझने का प्रयास करेंगे। जस्ट नंबर 1 में हम लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच, बाई कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बी बाई एच, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। एच से एच कैंसिल कर दिए, क्या बचा? पी बाई बी। हम देखते हैं पी बाई बी जो है वो टेन थीटा का वैल्यू है, किस चीज़ का? टेन थीटा। अर्थात हमें क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये एक फार्मूला के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं अनुपात का संबंध। अनुपात के संबंध में एक फार्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हमने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर देखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच।
एंड पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, सॉरी पी बी बाई एच एंड पी बाई एच, एच से एच कैंसिल हो गया, बच गया बी बाई पी, बी अपन पी। नेक्स्ट क्या हो गया, बी बाई पी जो है बी बाई पी कॉट थीटा का मान है, अर्थात हम देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, अर्थात हमने दूसरा फार्मूला भी प्राप्त कर लिया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस प्रकार से भुजाओं के अनुपात में हमने देखा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। नेक्स्ट संबंध जो थर्ड नंबर देखेंगे इसी रिलेशन से निकलेगा फर्स्ट और सेकेंड से, कि थर्ड नंबर देखेंगे कि चूँकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। थर्ड नंबर हमारा रिलेशन ये फर्स्ट नंबर से बन रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर से निकलेगा कि चूँकि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। सो 4 नंबर संबंध भी हमने प्राप्त कर लिया, डेट कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। देयरफॉर यहाँ पे हमने 4 रिलेशन देखा, अभी और रिलेशन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अभी हमने भुजाओं के अनुपात को समझाया, पहले पी बी और एच के निर्धारण को समझाया, उसके बाद भुजाओं का अनुपात और उसके नाम को समझा, उसके बाद अनुपातिक जो संबंध होते हैं उसको बताया, जो हमारे सामने अभी तक 4 संबंध निकल करके आ गया है, और भी संबंध के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो 5वां नंबर संबंध निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज पी बाई एच and value of cosec theta is equal to h by p. So h to h cancel, p to p cancel, and at 1, therefore sin theta into cosec theta is equal to 1. So value of sin theta in cosec theta is 1, अर्थात नेक्स्ट हमारा जो 5वां नंबर अनुपात का मान निकल रहा है वो निकल रहा है साइन थीटा इंटू कॉशेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट निकलेगा जो छठा नंबर है, छठा नंबर में निकलेगा वो निकलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सातवां जो निकलेगा वो निकलेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आठवां जो हम अनुपात निकालेंगे वो ऐसे निकलेगा, एक निकाल के बता देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, जस्ट लाइक इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 बाई एच बाई पी। सो 1 बाई एच बाई पी का वैल्यू कितना हो गया, कॉशेक थीटा, कॉशेक थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉशेक थीटा। इसी प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉशेक थीटा and cosec theta is equal to 1 by sin theta, cos theta is equal to 1 by sec theta and sec theta is equal to 1 by cos theta। नेक्स्ट इधर देखते हैं, tan theta is equal to 1 by cot theta, cot theta is equal to 1 by tan theta। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके अलावा कुछ और त्रिकोणमितीय जो है संबंध होते हैं। नेक्स्ट एक जो फार्मूला के रूप में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा का मान पी बाई एच स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान जो है वो बी बाई एच हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कट जाएगा, तो 1 बराबर 1, अर्थात LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हमारा जो अगला निकल रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके नेक्स्ट है
कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि एक त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसके जब संबंध स्थापित किए जाते हैं तो बहुत सारे संबंध निकलते हैं और इस संबंध को जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। सो आप लोग इसको याद रखेंगे और प्रूफ डेट के क्वेश्चंस में भी इसका इस्तेमाल अब हम लोग जो है चैप्टर्स के अंदर करेंगे। और जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है त्रिकोणमिति के इस परिचय को बेहतर तरीक़ा से समझे होंगे। थैंक यू।